तो आज के इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेटा एनालिसिस का दूसरा मॉड्यूल या पैकेज जिसका नाम है पेंडास। सो पेंडास किस तरीके से काम करता है वो समझा देता हूँ। पेंडास जो है इज एन ओपन सोर्स लाइब्रेरी बिल्ट ऑन टॉप ऑफ नमपाई। पेंडास को बनाया गया है नमपाई को यूज करके, और ये जो है एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी, मतलब अगर आप गूगल पे जाके पेंडास टाइप करेंगे कुछ इस तरीके से तो आपको ये लाइब्रेरी विजिबल हो जाएगी। मैं अगर यहां जाके लिखता हूं पेंडास इन पाइथन, तो यहां पे मुझे इस पूरी लाइब्रेरी की वेबसाइट अवेलेबल हो जाएगी। ये रही, ठीक है, पेंडास पाई डेटा एनालिसिस लाइब्रेरी। आप यहां जाके इनके डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हैं, यहां पे क्या कोड्स दिए हैं और सब चीजें यहां पे अवेलेबल है। ठीक है, नाउ बेसिकली पेंडास के अंदर काफी सारे टॉपिक्स हैं। इट अलाउज फॉर फास्ट एनालिसिस एंड डेटा क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन। ये डेटा एनालिसिस के लिए काम आता है, डेटा क्लीनिंग के लिए काम आता है, डेटा प्रिपरेशन के लिए काम आता है। इट एक्सेल्स इन परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। इससे डेटा की परफॉर्मेंस और डेटा की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इट ऑल्सो हैज बिल्ट इन विजुअलाइजेशन फीचर्स। इसमें कुछ विजुअलाइजेशन के फीचर्स भी है, जैसे ग्राफ प्लॉट करना वगैरह। इट कैन वर्क विथ डेटा फ्रॉम ए वाइड वेराइटी ऑफ सोर्सेज। यहां पे आप डेटा को एक्सेल से, सीक्वल से, एचटीएमएल से, काफी वाइड वेराइटी ऑफ डेटा सेट्स को आप यूज कर सकते हैं पेंडास की हेल्प से। नाउ सबसे पहले यह आता है कि हमको अगर पेंडास इंस्टॉल करना है तो हम कैसे करेंगे। हम जाएंगे सीएमडी में, और अगर हमारे पास पेंडास इंस्टॉल नहीं है तो हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल पेंडास। ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, आप एंटर हिट करेंगे और ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा। सो मैं जाऊंगा मेरे एडिटर पे जिसका नाम है पाइचाम। पाइचाम पे आके सबसे पहले मुझे इंपोर्ट करना है नमपाई, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। नेक्स्ट मुझे इंपोर्ट करना है इंपोर्ट पेंडास एज पीडी। तो पेंडास को भी एक शॉर्ट नेम दे दिया है मैंने पीडी करके। अब अगला जो टॉपिक मेरे सामने आता है वो ये है कि पेंडास नाम के मॉड्यूल में नंबर ऑफ टॉपिक्स कितने हैं। सो हम सबसे पहला टॉपिक आज डिस्कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है सीरीज। चलो तो स्टार्ट करते हैं सीरीज को। सो सीरीज में हम लोग ओपन करते हैं बस हमारे डॉक्यूमेंटेशन को। सो सीरीज होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। अ सीरीज इज अ वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे इन पाइथन प्रोवाइडेड बाय द पेंडास लाइब्रेरी। अब सीरीज क्या है, बेसिकली जब हमने नमपाई पढ़ा तो हमने देखा कि नमपाई एक एरे है जिसके अंदर डेटा हम डाल सकते हैं और वो काम करता है इंडेक्सिंग से 0 1 2 3 4 सो ऑन। पर सीरीज जो है ना वो 1D एरे, एक तरह का क्या है 1D एरे, 2 डायमेंशनल नहीं है, सिर्फ 1D एरे है। उस 1D एरे में हर एक जो वैल्यू है उस वैल्यू के लिए एक लेबल या एक की, एक स्पेसिफिक टोकन जनरेट किया जाता है। वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। इट कैन होल्ड डेटा ऑफ एनी टाइप। ये किसी भी तरह के डेटा को स्टोर कर सकता है। इट इज सिमिलर टू ए कॉलम इन अ टेबल और ए वन डायमेंशनल एरे बट विथ लेबल्स। अगर इसको ब्रीफली समझा जाए तो ऐसा बोल दीजिए, किसी भी टेबल के एक सिंगल कॉलम को आप कह सकते हैं सीरीज। ठीक है, इसके कुछ की फीचर्स हैं वो समझते हैं। पहला है होमोजीनियस। ऑल एलिमेंट्स इन अ सीरीज आर ऑफ द सेम डेटा टाइप। अगर आप एक सीरीज बनाने जा रहे हैं, उस सीरीज में जितना भी डेटा आप डालेंगे सारा डेटा का डेटा टाइप सेम होना चाहिए, सिमिलर डेटा टाइप होनी चाहिए। इंडेक्सिंग, ईच एलिमेंट इन द सीरीज हैज ए यूनिक लेबल। ठीक है, अगर इंडेक्सिंग की बात करूं तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स 0 से चालू होता है। उसके अलावा हम यहां पे इसको कुछ इंडेक्स भी दे सकते हैं या कुछ यूनिक नंबर या लेबल भी दे सकते हैं। म्यूटेबिलिटी, सीरीज इज म्यूटेबल, यू कैन चेंज इट्स वैल्यू। सीरीज की वैल्यूज को आप बदल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सीरीज बनाने जा रहे हैं और इस सीरीज को बनाएंगे एक लिस्ट को यूज करके। तो मैं यहां जाता हूं और यहां से एक लिस्ट कॉपी कर लेता हूं। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं यहां पे जाके एक लिस्ट अप्लाई करने वाला हूं, और ये जो लिस्ट मेरी है इस लिस्ट को मैं कन्वर्ट करने वाला हूं सीरीज में। तो मैंने एक वेरिएबल अज्यूम किया, लिखा pd डॉट सीरीज, और यहां पे जाके मैंने ब्रैकेट लगा दिया और इसमें पास कर दिया डेटा। अब मैंने प्रिंट करवाया यहां पे ser को। अब देखना बेसिकली नमपाई में मुझे एरे जैसा कुछ प्रिंट होकर आता था, बट अगर मैं बात करूं सीरीज की तो यहां पे दो चीजें मुझे मिलने वाली है। एक तो मिलेगा उसका डेटा और एक मिलेगा उस डेटा से रिलेटेड लेबल्स। तो आप देख सकते हो लेबल्स अभी यहां पे इंडेक्सेस है। बाय डिफॉल्ट लेबल क्या है, इंडेक्सेस। तो जो 10 है वो 0 नाम के लेबल या इंडेक्स पे, 20 जो है वो 1 नाम के लेबल या इंडेक्स पे। इस तरीके से आप एक लिस्ट को यूज करके बना सकते हैं सीरीज। नाउ अगर मुझे इंडेक्सिंग जो है
वो कस्टम चाहिए, तो मैं कस्टम इंडेक्सिंग भी कर सकता हूं। किस तरीके से की जाएगी, मैं ऐसे दो लिस्ट कॉपी कर लेता हूं और ये मैं यहां पे लगा देता हूं। तो मैंने एक डेटा बनाया और एक इंडेक्स नाम से वेरिएबल बना लिया। ये दोनों वेरिएबल टाइप ऑफ क्या है मेरे, टाइप ऑफ आप बोल सकते हैं लिस्ट है। अब मैं यहां पे गया, मैंने एक वेरिएबल अज्यूम किया SCR करके, लिखा pd डॉट सीरीज। पहले मुझे पास करना होता है डेटा और फिर कॉमा लगा के मुझे पास करना होता है इंडेक्स, इस तरीके से। नाउ आई विल गो एंड प्रिंट द SCR। अब आप देख सकते हो जो इंडेक्सिंग है वो चेंज हो चुकी है, 0 1 2 नहीं है, इसको कस्टम इंडेक्स या फिर बोल सकते हो कस्टम लेबल्स दे दिए गए हैं। अब जो 100 नाम की वैल्यू है वो A पे एग्जिस्ट करती है, 200 B पे है और 300 C पे है। ठीक है, इस तरीके से हमारा काम करता है सीरीज। नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर मेरे को सीरीज बनाने को बोला जाए बाय यूजिंग डिक्शनरी, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक डिक्शनरी प्रिपेयर करूंगा। ठीक है, तो हम यहां पे गए, हमने एक डिक्शनरी बना ली है बाय द नेम ऑफ डेटा। उसमें x इसकी एक की है, उसकी एक वैल्यू, देन y की उसकी वैल्यू एंड z की एंड उसकी वैल्यू। हम जाएंगे एक वेरिएबल अज्यूम करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे pd डॉट सीरीज और यहां पे डाल देंगे हमारे डेटा को, प्रिंट करवा देंगे हम SCR को। नाउ इफ आई रन द प्रोग्राम तो देख सकते हैं ऑटोमेटिकली कीज बन गए हैं लेबल्स और वैल्यूज जो है वैल्यू के प्लेसेस पे आ चुकी है। इस तरीके से x पे 1, y पे 2 एंड z पे 3। इस तरीके से डिक्शनरी का यूज करके भी हम बना सकते हैं हमारी सीरीज को। नेक्स्ट, फ्रॉम ए स्केलर वैल्यू, स्केलर वैल्यूज पे देखते हैं। स्केलर वैल्यू मतलब एक सिंगल वैल्यू पे काम कर रहे हैं हम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे एक सीरीज बना दी है इस तरीके से। इसका नाम मैं शॉर्ट कर देता हूँ, SCR कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक डेटा डाला 5 और उस 5 नाम के डेटा के लिए 3 इंडेक्सेस पास कर दिए, 3 कीज पास कर दिए। ठीक है, अब बेसिकली मुझे क्या करना है, एक काम करते हैं, ये यहां से हटा देते हैं और यहां पे जाके सीधा प्रिंट करवा लेते हैं SCR को। तो आप देखना जो सिंगल वैल्यू है वो सिंगल वैल्यू मल्टीपल कीज पे अप्लाई हो जाएगी इस तरीके से। तो आप स्केलर वैल्यूज से भी इस तरीके से सीरीज बना सकते हैं। नाउ ये था सीरीज बनाने के तरीके, लिस्ट से बना सकते हैं, डिक्शनरी से बना सकते हैं, स्केलर वैल्यूज से बना सकते हैं। नाउ अगर मेरे पास एक सीरीज अवेलेबल है तो उस सीरीज का यूज करके मैं किस तरीके से डेटा को एक्सेस करने वाला हूं। ठीक है, तो हम एक सीरीज ले लेते हैं पहले, ये हमने बना लिया, एक लिस्ट बना ली हमने और लिस्ट के नीचे हम एक सीरीज भी बना लेते हैं, ये हमने बना लिया। ओके, नाउ क्या करने वाले हैं, इस सीरीज की वैल्यूज को एक्सेस करने वाले हैं इंडेक्सिंग से। तो यहां प्रिंट करवाएंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे SCR ब्रैकेट एंड इंडेक्स रखते हैं 1। तो 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो 20 है, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से इंडेक्स, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स से आप वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास सीरीज जो है वो बनी है किसी लेबल से, तो आप किस तरीके से एक्सेस करेंगे। तो हम जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैंने एक डेटा प्रिपेयर किया, फिर उससे एक सीरीज बनाई और फिर मैंने उस सीरीज को प्रिंट करवा लिया। और प्रिंट करवाते टाइम मैंने लिखा है सीरीज का नाम और साथ में दी है उसकी की, दैट वाज B, तो वैल्यू 20 हमें प्रिंट होगी। तो जब हम कस्टम कीज रखते हैं तो हम इंडेक्स से नहीं, उन कीज से प्रिंट करवाते हैं। परफेक्ट। नाउ अगली बात करते हैं सीरीज के ऑपरेशंस की। सीरीज के ऑपरेशंस में हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो हमको उसके लिए 2 सीरीज बनानी पड़ेगी उनको ऐड करवाने के लिए। तो हमने 2 सीरीज बना ली, एक S1 नाम से और दूसरी हमने जो सीरीज बनाई है वो बनाई है S2 नाम से। यहां जाते हैं, प्रिंट करवाते हैं S1 प्लस S2 और अब रन करते हैं। सो बेसिकली आप देख सकते हो दोनों की कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज ऐड हो गई है, 1 एंड 4, 2 एंड 5, 3 एंड 6, और वो इंडेक्सेस पे स्टोर हो गई है। नेक्स्ट, अगर मेरे को कोई फंक्शन अप्लाई करना है किस पे, मेरी सीरीज के ऊपर, तो सबसे पहले बनाते हैं एक सीरीज। आप अपने खुद के बनाए फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो लैम्डा फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मैंने सबसे पहले एक सीरीज बनाई, फिर मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट लगाने के बाद मैं एक फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा जिसका नाम है अप्लाई। तो मैं लिखूंगा सीरीज का नाम डॉट अप्लाई, और अप्लाई नाम के फंक्शन के अंदर मैं कोई भी फंक्शन बना सकता हूं। अगर मैंने अपना खुद का फंक्शन बनाया है तो मैं उस फंक्शन को यहां कॉल कर लूंगा, अदरवाइज मैं लैम्डा फंक्शन भी यूज कर सकता हूं इस तरीके से। ठीक है, सो आई विल जस्ट गो एंड राइट लैम्डा, assume a variable, put a colon and square the values.
ठीक है, तो होगा क्या, सीरीज की हर एक वैल्यू x के अंदर आएगी और उनका स्क्वायर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं हम लोग। सो इस तरीके से सीरीज की हर एक वैल्यू का स्क्वायर हो गया है। ओके, नाउ बात करते हैं फिल्टरिंग की, फिल्टरिंग या कंडीशंस की। तो अगर मेरे को सीरीज पे कोई कंडीशन अप्लाई करनी है तो आई कैन डायरेक्टली अप्लाई समथिंग लाइक दिस। मैं यहां से हटा देता हूं, यहां प्रिंट करवाता हूं और मैं लिखता हूं सीरीज और द वैल्यूज आई नीड ग्रेटर देन 25। मैं इसको रन करता हूं। सो मेरे को फॉल्स मिला क्योंकि कोई भी वैल्यू 25 से बड़ी नहीं है। आई विल मेक इट 10, 20, 30 एंड 40। नाउ आई विल रन द प्रोग्राम। दो वैल्यूज छोटी है और दो वैल्यू बड़ी है। अगर मुझे ट्रू और फॉल्स की जगह वैल्यूज चाहिए तो मुझे इसके बाहर भी सीरीज लिखना पड़ेगा इस तरीके से और इसके ब्रैकेट में डालना पड़ेगा कंडीशन को। परफेक्ट। सो इस तरीके से मुझे सीरीज की वैल्यूज मिल जाएगी। मैंने नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस मेंशन कर दिए। इन फंक्शंस को हम बेसिकली वैसे भी पढ़ने वाले हैं जब हम बाकी ऑपरेशंस वगैरह पढ़ेंगे। हेड हो गया, टेल, मीन, सम, वैल्यू, यूनिक वैल्यू, नल वैल्यू, सॉर्टेड वैल्यूज। अभी हम एक एग्जांपल से इस चीज को समझने जा रहे हैं। हम एक डेटा बनाते हैं सीरीज का। तो हम यहां जाते हैं और यहां पे आ गए। हमने बनाया एक डेटा, ठीक है। हम करने क्या वाले हैं, हम मार्क्स का एनालिसिस करने वाले हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है मार्क एनालिसिस के लिए। तो मुझे क्या देखना है, टोटल मार्क्स देखने हैं, एवरेज मार्क्स देखने हैं, सब्जेक्ट विद मार्क्स 80% से ऊपर एंड मार्क्स दिखाने हैं मुझे, सही। तो इस चीज पे मैं काम करने वाला हूं। तो यहां पे हम जाते हैं, सीरीज हमारी मार्क्स नाम से। तो सबसे पहले हम जाएंगे और देखेंगे क्या प्रिंट करवाना है, टोटल मार्क्स। तो हम यहां जाएंगे और लिख देते हैं टोटल मार्क्स एंड इसको इस तरीके से कॉमा लगाते हैं और यहां पे एक फंक्शन अप्लाई करेंगे दैट इज सम। सो मैंने यहां लिखा मार्क्स डॉट सम। ऐसा करने पे मुझे जो टोटल मार्क्स है सीरीज में से वो मिल जाएंगे। मिल गए। नाउ नेक्स्ट पार्ट, सेम प्रिंट स्टेटमेंट कॉपी करते हैं एंड नेक्स्ट जो पार्ट है वो एवरेज मार्क्स। फंक्शन यूज करते हैं हम लोग दैट इज मीन। रन करते हैं, सम आ चुका है, एवरेज आ चुका है। नाउ नेक्स्ट जो पार्ट है सब्जेक्ट विद मार्क्स ग्रेटर देन 80। ठीक है, एक स्टेटमेंट देके फिर वो मार्क्स प्रिंट करवा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, विल पेस्ट इट अगेन, ये यहां से हटाते हैं, मार्क्स ग्रेटर देन 80, ये हटा देते हैं यहां से और यहां पे जाके एक प्रिंट स्टेटमेंट वापस डाल देते हैं एंड इसमें लगा देते हैं हम कुछ इस तरीके से सब्जेक्ट्स लिखवा। ठीक है, तो हम ये हटाते हैं यहां से और सबसे पहले तो हमारी सीरीज को कॉल करते हैं बाय द नेम दैट इज मार्क्स। उसमें हम लिखते हैं मार्क्स इज ग्रेटर देन 80। तो वही सब्जेक्ट मिले जिनके मार्क्स 80 से ऊपर है। सो इस तरीके से हम जो मैंने फंक्शन आपको दिखाए थे उनका यूज करके हम सीरीज का आउटपुट गेट कर सकते हैं और कुछ एग्रीगेशंस करवा सकते हैं यहाँ पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट अ ब्रीफिंग ऑफ सीरीज जिसपे हमने काम किया। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।